अगर आपका बेबी कमज़ोर है, थका-थका रहता है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, तो ये रेसिपी आपको लाज़मी ट्राई करनी चाहिए और वो है साबूदाना का पानी या साबू वाटर। साइंस के अकॉर्डिंग साबूदाना में बहुत हाई कंटेंट एनर्जी मौजूद होती है, जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और ये बेबी का वेट भी गेन करती है। साबूदाना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टोपियोका स्टार्च से, जो कि केज़ावा रूट से निकाला जाता है। इसके अंदर बहुत हाई वैल्यू कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, जिससे बेबी को बहुत एनर्जी एंड वेट गेन दोनों चीज़ें साथ-साथ मिलती हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी साबूदाना बटर। बनाने का तरीका, इसके अलावा सागू की खीर, दोनों चीज़ें। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चे के कॉमन हेल्थ इश्यूज का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज के साथ चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। और अगर ऐसे ही मज़ीद रेसिपीज़ अगर आपको देखनी है अपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और साथ ही साथ उसके वेट गेन के लिए, तो मैंने साइट पे एक प्लेलिस्ट मेंशन की हुई है, लाजमी जाकर उसे आप चेक कर। साबूदाना का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 चम्मच खाने का ले लें अगर बच्चा बड़ा है, और अगर छोटा बच्चा है तो 1 चाय का चम्मच। इसको आपने ओवरनाइट सारी रात भिगो के 1 कप पानी में रख देना है। अगर आपने रात को नहीं भिगोया तो 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। उस पानी को फेंकिए नहीं, बल्कि उसी पानी में आप उसे पका दें। जब आप पकाएंगी तो साबूदाना कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट जब हो जाएगा तो आपने इसको छान लेना है। छन्नी के अंदर सारा साबूदाना जमा हो जाए और नीचे जो पानी होगा बेसिकली वो स्टार्च वाटर है। ये पानी आप अपने बच्चे को 2 से 3 चम्मच एज अकॉर्डिंगली चार्ट कि मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पिलाना है। इस वक्त 2 से 3 चम्मच आप बेबी को पिला सकती हैं। अगली बार साबूदाना की खीर कैसे बनाएं, सेम वही तरकीब है। जब आप पानी से जब उसको पका के ट्रांसपेरेंट कर लेंगी, तो उसके बाद आपने पानी सूख जाए या थोड़ा सा पानी रह जाए, सूखे नहीं, तो आपने उसके साथ दूध ऐड कर देना है अपनी मर्जी के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला मिल्क डाल सकती हूँ कि नहीं? बच्चे को गाय का या भैंस का मिल्क डाल के दूँ कि नहीं? देखिए, फॉर्मूला मिल्क आप नहीं पका सकते। सही, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चीज़, छोटे बच्चों को 1 साल से पहले खानों में गाय का या भैंस का दूध ऐड करके दिया जा सकता है। थोड़ी बहुत एलर्जी ही इससे सामने आना शुरू हो जाती है, और अच्छी बात ये होती है कि बच्चा अडेप्टेबल होना शुरू हो जाता है। उसकी गट उसको कबूल करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट चीज़, 1 साल के बाद बच्चे को प्रॉपर्ली अगर आपको दूध भैंस का या गाय का पिलाना है, तो 1 साल के बाद बॉटल में पिला सकते हैं, उससे पहले नहीं पिला सकते। दूध जब आपने ऐड कर लिया, आपने उसको थोड़ा-सा पकाया, जितना गाढ़ा आपके बेबी को पसंद है, उसके अकॉर्डिंगली आपने रखा। इसके अंदर आप खजूर ऐड कर सकती हैं, पीनट बटर डाल सकती हैं। अगर आपके बच्चों को ये पसंद नहीं है, तो 1 साल के बाद आप इसके अंदर गुड़ ऐड कर सकती हैं। चीनी और नमक अवॉइड करें। इसके अलावा ये तरकीब प्रेगनेंसी में भी खाई जा सकती है, प्रेगनेंसी के बाद भी मदर्स ये खा सकती हैं। बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है साबूदाना की खीर, ओवरऑल साबूदाना। अब मैं इसके कुछ बेनिफिट्स, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को ब्रेक डाउन कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज़, कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा होना, एनर्जी का बहुत ज़्यादा होना। अगर मैं सिर्फ एक 100 ग्राम तैयार शुदा साबूदाना की बात करूँ, तो उसके अंदर ठीक अच्छी क्वांटिटी में एनर्जी मौजूद है। आयरन भी इसमें होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, साथ ही साथ प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन ये कुछ कम अमाउंट में होते हैं। अगर आप बच्चे को जो 1 ईयर से बड़ा है रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगी, तो अच्छी रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द डे उसकी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट चीज़, किन बच्चों को हमने देना है, किन बच्चों से ख्याल करना है। देखिए, अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है, ओवरऑल रिसर्च के अकॉर्डिंग तो आप 7+ मंथ्स में ही साबूदाना दे सकती हैं। बच्चा अंडरवेट है, मतलब वज़न नहीं बढ़ रहा उसका। बच्चे को मोशंस नहीं होने चाहिए जब आप ये खिलाएं। अगर इसके खिलाने से मोशन हो रहे हैं तब भी आपने रोक देना है। अगर उससे पहले मोशन हो रहे हैं तब भी आपने उसको नहीं खिलाना। सबसे बड़ा इशू, 4 महीने के बाद से ही फीडर में साबूदाना डाल के पिला रहे होता है। गलत है ये। साइंस के अकॉर्डिंग ये अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है।
अगर आप पिला रहे हैं तो ये अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, उसका पेट इसको हज़म ही नहीं कर पा रहा, वो अभी बना ही नहीं है इसके लिए। तो ओवरऑल ये एक गलत मिथ है जो सब जगह फैली हुई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना मेरा मकसद है। फीडिंग शेड्यूल अब मैं बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने एज के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को उसको खिलाना है। बेबी अगर 6 और 7 मंथ्स का है, तो उस केस में आप 2 से 3 चम्मच स्टार्च वाटर दे सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ 8 से लेके 10 मंथ्स का है, तो आप उसे हाफ बाउल यानी कि आधा कटोरा खिला सकती हैं। अगर आपको साबूदाना खिलाना है तो वो, और अगर सिर्फ पानी देना है तो उस केस में भी। और आप वीक में सिर्फ 2 मरतबा ऐसे करेंगी। 10 माह के बाद से जितनी भी एज का बच्चा हो, ये 3/4 बाउल ले सकता है और ये ऑल्टरनेट डेज पे खा सकता है। तो ये तो हो गया फीडिंग शेड्यूल। इसके अलावा अगर आपको समर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने बेबी के लिए कि गर्मियाँ हैं, बच्चे को मैं पानी पिला सकती हूँ कि नहीं 6 मंथ से पहले, बच्चे की स्किन केयर कैसे करूँ, रैशेज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रूम टेम्परेचर कमरे का बच्चे के अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करूँ, एसी चला रहे हैं तो बच्चा ठंडा हो रहा है, ये तमाम कन्फ्यूजन्स जो कि न्यू मदर्स को होती हैं, इन सब चीज़ों की आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसकी अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, लाज़मी उसे जाके चेक करें। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और बहुत आसानी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा एक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग हो, सही वेट का हो, तो ये वीडियो उन लोगों को लाज़मी शेयर कीजिए। मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर हैना बेग। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।